दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस स्पेशल एपिसोड में। कई बड़ी खबरें बताऊंगा आप सबको। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भुगतान की गारंटी का कानून डन, उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा, आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। और भी कई बड़ी खबरें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के संदर्भ में बताऊंगा कि किस तरह से देश के ठगी पीड़ित निवेशक जमाकर्ता परिवारों की पूंजी को कुछ दलाल हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं और लुटे लुटाए लोगों को और लूट रहे हैं। इन तमाम विषयों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो जानकारी मिलती रहे जिसके माध्यम से सरलतापूर्वक आप सबका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा और आप ठगों के दलालों के चंगुल से मुक्त होकर और ठगे जाने से बचेंगे। तो तमाम साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ताकि आपके सुझावों को प्राप्त करके हम और बेहतर से बेहतर प्रयास आपकी जमा राशि के भुगतान के लिए कर सकें। तो आता हूं, सबसे पहले मैं बाइक बोट टैक्सी स्कैम से शुरू करता हूं आज दोस्तों। चूंकि बाइक बोट टैक्सी स्कैम ही एक ऐसा स्कैम है जिसमें देश के 2 लाख सैनिकों के साथ ठगी हुई और सैनिकों के साथ ठगी होने के कारण ही मेरा मन भी द्रवित हुआ। एक क्रोध मन में उत्पन्न हुआ कि देश के सैनिकों को न्याय दिलाना है, उनका पैसा वापस करवाना है और उन ठगों का अंत सुनिश्चित करना है, जिन्होंने न केवल देश के भोले भाले नागरिकों को लूटा ठगा, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के साथ भी छल करते हुए उनके पैसे को हड़प लिया। बाइक बोट टैक्सी स्कैम 2018 में हुआ था दोस्तों। 17 में शुरू हुआ था, अगस्त 17 से इसकी स्कीम शुरू हुई थी और 18 में जाकर के जो गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी थी वो लड़खड़ाने लगी थी, लोगों का भुगतान होना बंद कर दिया था, जिस कारण हमारे जो उसके फौजी थे वो बहुत तनावग्रस्त हुए, जिन्होंने उसमें पैसा फंसा दिया था अपना या अपने दूसरे लोगों का, और लगभग 1250 सैनिकों ने आत्महत्याएं की। उन आत्महत्याओं के कारण और चूंकि फौजी अपने साथ हुए इस घृणित जघन्य अपराध की कहीं शिकायत नहीं कर पा रहे थे, तनाव में थे, मुझे मैदान में कूदना पड़ा उन सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए। और हमने बाइक बोट, वो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का गठन करके उसकी लड़ाई लड़नी आरंभ की। और साथ साथ जब ये समझ में आया कि कोई कानून ही नहीं है देश में ठगी पीड़ितों के साथ हुई ठगी के भुगतान का, ठगी हुई रकम के भुगतान का, तो एक कानून बनवाने का ख्याल भी मन में आया। और कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि नारायण की इच्छा थी, वही इस फील्ड में लेकर के आए, उन्होंने ही ताकत दी, उन्होंने ही वो मार्ग दिखाया कि जिस मार्ग पर चलकर न केवल सैनिकों का भुगतान हो, बल्कि देश के और भी जो पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित हैं, उनका भी भुगतान हो। उस वक्त तक हमारे पास ये आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, ना हमें इतनी जानकारी थी कि देश में 42 करोड़ के लगभग ठगी पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए कभी हम 2 लाख बोलते थे, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 20 करोड़, इस तरह की चर्चाएं हम किया करते थे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब तमाम मामले खुलते गए और हमारे सिर पर, हमारे कंधों पर सहारा इंडिया परिवार, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, रोज वैली, पिनकॉन, कल्पतरु, KBCL, करम भूमि, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, RMCL, ब्लू फॉक्स मोशन, गो बाइक, गो वे, स्ट्रीट हॉक्स और इस तरह की बहुत सारी कंपनियों के पीड़ितों के भुगतान का
बोझ आ गया तो पता चला कि 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं और किसी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा। तो हमने फिर कानून बनवाने के लिए आंदोलन आरंभ किया, संसद सत्याग्रह के नाम दे करके। फिर मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की शुरू किया, फिर मिशन भुगतान 2023 शुरू किया और अब मिशन भुगतान सेमिनारों का आयोजन कर रहे हैं। ये चौथा चरण है, लगभग हम ये कह सकते हैं। अंततः भुगतान की गारंटी का अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बना जुलाई में जाकर के, जुलाई 2019 में, जिसमें तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करते हुए हमारी पार्लियामेंट ने ये व्यवस्था की कि किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनबीएफसी के या फर्म के कोई जमा करता है, उनका भुगतान वापस नहीं मिला है तो उनके जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी, 180 दिन में वापस करेगी। ये टाइम बाउंड एक्ट बना दोस्तों। इसे भारत सरकार ने मंजूरी दी, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तमाम राज्य सरकारों ने मंजूरी दी, अपनी वचन पत्र दाखिल किए कि हम इस कानून को फॉलो करेंगे, सबका पैसा वापस करेंगे। दोस्तों, इस कानून के बन जाने से पहले ही हम बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर, हेलो टैक्सी स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए 2 बार। दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी एक रिट पिटीशन आज भी चल रही है भुगतान के लिए, जिसमें अप्रैल में डेट है, अगले साल, इसी साल सॉरी। एक अनुभव हुआ दोस्तों, कड़वा अनुभव हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ठगी पीड़ितों के मामले में बहुत पंगु हैं। उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके मार्फत वो अपना कोई ऐसा आदेश दे सकें जिस आदेश को मानने के लिए भारत सरकार या उसकी कोई एजेंसी, कोई राज्य सरकार या कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बाउंड हो आप लोगों का भुगतान करने के लिए। जितने भी फैसले आए सबका हमने स्टडी की, अध्ययन किया बहुत गंभीरतापूर्वक, चाहे वो पीएसीएल पल्स का मामला रहा हो 2016 फरवरी का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सेबी के लिए 6 महीने में पैसे वापस करो 9% ब्याज के साथ करो, चाहे वो 2012 का सारा इंडिया का मामला रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जस्टिस अग्रवाल की कमेटी बनाई गई, 90 दिन में पैसे वापस करो 15% ब्याज के साथ करो, चाहे वो जेकेबी कह रहा हूँ, वो कौन सी कंपनी थी रामविलास पासवान की, एक दूसरा नाम था उसका जेवीजी, और वो कुबेर फाइनेंस जैसे मामले रहे हों, कुबेर फाइनेंस के जैसे मामले रहे हों, तमाम सबका अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट सेबी एक्ट, कंपनी एक्ट, आरबीआई एक्ट और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आदर्श के मामले में पढ़ना पड़ा। बाद में तो पता चला कि बहुत तरह की मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ट्रिनिटी, जनशक्ति, कैमुना, अल्केमिस्ट और दुनिया भर की समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद जैसी, नवजीवन संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, किसान एग्रो, समर्थ, सक्षम, जीएन गोल्ड, वीआईपी और एचबीएन वगैरह। दोस्तों, कुल मिलाकर ये समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट पंगु है, उसके आदेश कहीं भी फॉलो नहीं होंगे जब तक ये जो भुगतान की गारंटी का अधिकार है बट्स एक्ट ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। इसकी ग्राउंड पर कोई फैसले नहीं आते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। इस एक्ट में वैसे प्रोविज़न है, जो अपील हैं, मैं फर्स्ट अपील और सेकंड अपील जो बताता हूँ, इस एक्ट की धारा 19 और 20 की, वो यही कहती हैं कि अगर कोई सक्षम अधिकारी किसी निवेशक के खिलाफ फैसला दे दे या उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दे या उसका भुगतान ना करे तो आप सीधे उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो। और हाई कोर्ट से भी अगर आपकी अपील खारिज हो जाए या आपके खिलाफ फैसला आ जाए हाई कोर्ट का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 2 अपील का प्रोविज़न इस एक्ट में भी किया गया है और अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है इस एक्ट में अपील करने की किसी को भी। अब ज़रूरत महसूस हो रही है तो हम ही जाएंगे, मुझे पता है, चूँकि और कोई जाएगा नहीं। औरों का मकसद आपका भुगतान करवाना है भी नहीं। आज भी चाहे वो
हमसे टूटकर अलग गुट हुआ वो टपका गैंग हो, वो भी बर्ड्स एक्ट की खिलाफत करने लगा है आजकल। कहता है मंजूरी नहीं मिली केंद्र सरकार से, जबकि एक्ट पब्लिश हो चुका है। तो जब पब्लिश हुआ है तो मंजूरी मिल गई है, तभी तो पब्लिश हुआ है। अगर मंजूरी नहीं मिली होती तो उस मूर्ख को कौन कहे इस बात को, करे मूर्ख। एक्ट पब्लिश ही तब होता है जब उसको मंजूरी मिल जाती है। अगर इसे मंजूरी नहीं मिलेगी तो एक्ट पब्लिश नहीं होता, उसकी किताबें मार्केट में नहीं आती हैं। वो तो मुझे और डरा रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ कि आवेदन करो सक्षम अधिकारी के यहाँ, और मेरे ऐसा कहने पे मेरे खिलाफ डीएम और वो कार्रवाई कर देंगे। अरे मूर्ख, तू कितने डीएम से मिलता है, कितने एडीएम से मिलता है, कितने कमिश्नर से मिलता है, कितने चीफ सेक्रेटरी से मिलता है, कितने डीजीपी से मिलता है, कितने एसएसपी या पुलिस कमिश्नरों से मिलता है। दिन रात का मेरा यही काम है। मुझे भी डराने का प्रयास कर रहा है एक अनपढ़ गंवार आदमी जो लिफाफे पर एड्रेस नहीं ले सकता अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर का, एक आरटीआई की एप्लीकेशन नहीं बना सकता, एक आवेदन फॉर्म नहीं बना सकता, एक मेंबरशिप फॉर्म ड्राफ्ट नहीं कर सकता, उसे भी चोरी करता है। शब्द चोर इसीलिए बोलता हूँ और घृणित जीव इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो किसी सत्याग्रही आंदोलन के साथ गद्दारी करे उससे घृणित जीव संसार में दोस्तों कोई नहीं होता। इसलिए मैं उसको घृणित जीव भी बोलता हूँ कि वो केवल अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए न केवल उसने मेरे साथ गद्दारी की, बल्कि सत्याग्रह आंदोलन के साथ गद्दारी की, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ गद्दारी की, देश के 42 करोड़ निवेशकों के साथ गद्दारी की और उन एजेंट साथियों के साथ गद्दारी की जो पहले से ही डरे हुए थे, लुटे थे, पिटे थे। उन्हें लूटा, ठगा। हाई कोर्ट के नाम पर मैं सुरक्षा दिलाऊंगा तुम्हें, हाई कोर्ट से मुझे मालूम था, मैंने इसीलिए विरोध किया, कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। अंततः उसने लाखों रुपए लोगों से लूट कर अपना और अपने परिवार का पेट पालन किया और 10-20-50 हज़ार रुपये किसी वकील को देकर के हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करवाई। पीआईएल भी बोलता है वो उसको, जनहित याचिका, वो खारिज हो गई उसकी लखनऊ हाई कोर्ट से। इसी तरह बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के मैंने तमाम लोगों को कहा कि भाई अब कोई रिट पिटीशन फाइल करने की, कोई पीआईएल करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। लेकिन दोस्तों आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। एक ठग है, बहुत पहले वो गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड सोसाइटी बनाकर लोगों के पैसे दिलवा रहा था। मैनेजमेंट का आदमी बताता था स्वयं को, जम्मू कश्मीर का शायद कोई ठग है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, कौन सा भट्ट है। उसके झांसे में हमारा एक भाई भी आ गया जो धरने पर बैठा है यहाँ कोटगांव दादरी मुख्यालय में। उसने भी लोगों को मोटिवेट किया और हजारों लोगों से 5-5 हज़ार रुपये उस ठग को दिलवा दिए सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करने के नाम पर। जब क्रिमिनल रिट पिटीशन की ज़रूरत नहीं थी उसमें, सुप्रीम कोर्ट हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन को पहले ही खारिज कर चुका था, तो दूसरी कैसे एक्सेप्ट कर लेता। हमने बहुत मना किया लोगों को, तमाम साथियों को, लेकिन लोग माने नहीं, उसके झांसे में आ गए और हजारों लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये उसको दिए। आज दोस्तों हमारा वही भाई बावड़ा बालियान एक ऑर्डर डाल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। मैं इसको फेसबुक पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपको दिखा देता हूं, सुप्रीम कोर्ट की साइट पे मिल जाएगा आपको। चूँकि इससे कोई गलत मैसेज भी जा सकता है, लोगों का हृदय टूट सकता है, टूटने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल पर मांगोगे तो मैं भेज दूंगा। उसने स्वयं कई ग्रुपों में डाला है। ये जो रिट पिटीशन इन लोगों ने फाइल की थी, डायरी नंबर इसमें मिला था 39/28/2023 और फोरम ऑफ इन्वेस्टर्स इन ऑनलाइन बाइक बोट स्कीम पटिशनर्स के नाम से फाइल हुई थी। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स को इसमें पार्टी बनाया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों खारिज कर दिया है। द रिट पिटीशन इज डिसमिस्ड एज नॉट एंटरटेन। इसको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता। इस यहाँ पे इसको उन्होंने डिसमिस कर दिया है। लोगों का, हजारों लोगों का 5-5 हज़ार रुपये वो ठग खा गया लूट करके, और लोगों ने हमारी बात को सुना नहीं, माना नहीं। दोस्तों आप लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हो कि कोई अनपढ़, गंवार, ठग, धूर्त किस्म का कैसा भी व्यक्ति, कोई गुटकेबाज, कोई शराबी, कोई कबाबी, आपको अगर कह दे कि मैं ये कर दूंगा, जल्दी से कर दूंगा, तो आप लोग उसके झांसे में आ जाते हो और लुट बैठते हो, और अंततः परिणाम वही होता है जो हम कहते हैं। तमाम लोगों का पैसा लेकर के वो 5-5 हज़ार रुपये उसने लिए, 1000 लोगों से भी लिए तो आप लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में इसने कितना 10-20-50 हज़ार रुपये खर्च कर दिए होंगे, 1 लाख खर्च कर दिए होंगे, बाकी पैसा वो खा गया और डिफेक्ट तक क्योर नहीं कर सका।
वो इस पिटीशन की, और ये पिटीशन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी दोस्तों। यही स्थिति में सहारा समूह के परिवार के लोगों को भी कहता रहा पिछले दिनों, पीएसीएल के साथियों को कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट में भुगतान को लेकर या एजेंट सुरक्षा को लेकर कोई भी पिटीशन पीएसीएल पल्स या सहारा इंडिया परिवार के मामले में एक्सेप्ट नहीं होगी, वो खारिज होगी 100%। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। दसियों लाख रुपए एक ठग को दे दिए, पता नहीं कौन सा संस्थान उसने बना रखा है, और उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भाई, सहारा इंडिया परिवार के भुगतान के संदर्भ में कोई रिट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्रॉपर रिट तो छोड़िए, अब तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप याचिकाएं तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा पीएसीएल पल्स के मामले पर और सहारा इंडिया परिवार के मैटर को लेकर के। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वो सारा सीआरसी पोर्टल बनवाया है 5,000 करोड़ वाला सेबी से दिलवा के, तो वही सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी नई रिट पिटीशन को शामिल कर लेगा। वो जो पिनाक मोहंती है, क्या है वो उड़ीसा वाला भाई, उसकी भी एक नई हस्तक्षेप याचिका उसने दायर की थी, उसको भी खारिज कर दिया। तो ये स्थिति है दोस्तों, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता। ये एजेंट सुरक्षा ठग मंडली वाला टपका गैंग, एक वो और ठग नहीं है केबीसीएल को लेकर, साईं प्रकाश को लेकर, और पता नहीं किस किस कंपनी को लेकर के कहती रहती थी कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। 3-3 हज़ार रुपये लोगों से उसने लिए, कम से कम 1-1.5 लाख लोगों से। न वो कहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकी, न हाई कोर्ट जा सकी, और अंततः वो कह रही है कि फरवरी में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करूंगी और जो कंपनियां जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें दिवालिया घोषित कराने की मांग करूंगी सरकार से, और जिन कंपनियों के ऑफिस बंद हो चुके हैं उन ऑफिसों को खुलवाने की मांग करूंगी कि उन ऑफिसों को खोला जाए और भुगतान कराया जाए। बर्ड्स एक्ट की खिलाफत करती रही हमेशा, बर्ड्स एक्ट को एजेंट्स के खिलाफ बताती रही। वो भी एक वो दूसरा धूर्त गुटकेबाज दाढ़ी वाला नेता, सहारा इंडिया परिवार का ही कौन सा आंदोलन मोर्चा उसने बना रखा है। वो यूँ कि मैं सहारा सीआरसी पोर्टल को ही नियमित करवाने के लिए, लोगों का भुगतान कराने के लिए आंदोलन करूंगा 10 जनवरी से। कल से करने कह रहा रामलीला मैदान में। न रामलीला मैदान की बुकिंग कराई है, न कोई एनओसी है, न कोई परमिशन है, और कल वो लोगों को आह्वान कर रहा है। आप लोग आ जाएंगे, मैं जानता हूँ कुछ लोग आएंगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग अवश्य आ जाएंगे, और वो बेचारे ठगे ठगाए लोग पुनः ठगा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को। चूँकि रामलीला मैदान में कोई भी कार्यक्रम इस तरह से नहीं किया जा सकता जब तक उसकी प्रॉपर बुकिंग ना हो, एनओसी आपके पास ना हो, और उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आप लोग उसको भी धन दिए जा रहे हो लगातार, और वो भी केवल अपने गुटके पे, शराब पे, कबाब पे, अय्याशी पर उस पैसे को खर्च करता है। हम पर भी तरह तरह के आरोप लगा देते हैं लोग, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ओपन है, रहस्य कुछ है ही नहीं। कई लोग कहते हैं साहब अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं, भाई तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? इसलिए लेते हैं चूँकि हम सत्यवादी हैं, ईमानदार हैं। अपने अकाउंट में पैसा, अगर हमारे मन में कोई खोट होता, छल फरेब करना होता हमें, तो हम भी अकाउंट ओपन करा लेते। कौन सी बहुत बड़ी बात है एक जॉइंट अकाउंट? उसमें तो बहुत बढ़िया तरीके से ठगी हो जाती है। क्योंकि जितनी भी ठगी हुई हैं वो करंट अकाउंट से ही तो हुई हैं। हर कंपनी का, हर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठगों के, दलालों के, इन सब के संगठनों के करंट अकाउंट हैं। सब ने ठगी करंट अकाउंट से ही की है। पर्सनल अकाउंट से तो कोई ठगी कर ही नहीं पाता, कैसे कर पाएगा? तो इसी को लेकर एक वो मूर्ख पत्रकार है, उसने बात का बतंगड़ बना दिया। अरे मूर्ख, जिसे ठगी करनी है वो तो करंट अकाउंट से ही करते हैं, पर्सनल अकाउंट से तो कभी ठगी हो ही नहीं सकती। तो हम सत्य के मार्ग पर हैं, सब कुछ ओपन है, रहस्य नहीं है, सार्वजनिक है सब कुछ। इसलिए हम इतने साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हम पर्सनल अकाउंट में ही लेते हैं, आज भी लेते हैं और हमेशा लेंगे। नहीं खुलवा रहे, कर ले जिसे जो करना है। क्योंकि जो हमें पैसा दे रहा है वो हम पर विश्वास करके दे रहा है, हमारा पारिश्रमिक हमको दे रहा है। कोई हम उससे ये नहीं कह रहे, जमा योजना थोड़ा चला रहे हैं कोई। हम जो कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया हमारी बात को। देखना, आज मैं फेसबुक का लिंक दूंगा। प्रधानमंत्री ने बोला है, क्या बोला है? मोदी बोले डन, ठगी पीड़ितों के भुगतान, कोई भी चिटफंड के नाम पर अब धोखाधड़ी देश में नहीं होगी। मैं लगाऊंगा लिंक, देख लेना मोदी जी का वीडियो। बोल दिया है उन्होंने, आपका भुगतान होगा, निश्चिंत रहना, कानून बन चुका है। कल गोरखपुर में हमारे साथियों ने, हमारे मंडल अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी और दूसरे तमाम अध्यक्ष साहिबान ने कार्यक्रम किया। वहाँ के
कमिश्नर साहब ने बोल दिया कि साहब भुगतान तो करना ही है, प्रोसेस चल रहा है, शासन गंभीर है, ये मुझे मालूम है इस कानून की, और ये वो धूर्त टपका कह रहा है कि इसकी कोई मंजूरी नहीं है। भाई मंजूरी नहीं है तो ये तो और तेरी गाली निकले मेरे मुंह से, एमएमसी की औलाद, ये पागल हैं। आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, सारे के सारे कह रहा है साहब आरएसएस का एजेंट है मदन लाल, तो बीजेपी का आदमी है। अरे आरएसएस का एजेंट या बीजेपी का आदमी होना या कांग्रेस का आदमी होना या किसी और का होना कोई अपराध थोड़ा ही है। जब मैं तो किसी का नहीं हूँ, मेरा तो राजनीति से मतलब नहीं, मैं तो मलमूत्र की तरह त्याग के चल रहा हूँ। मैंने तो शपथ ले रखी है कि मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैंने स्वयं की नहीं बल्कि मैंने तो एक सैद्धांतिक बुक लिखी है इस बात पर 50 वर्ष से अधिक आयु के आदमी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो जिसने ऐसी बुक ही लिख दी है तो वो खुद कहाँ राजनीति करेगा। तो ऐसे ऐसे धूर्त दोस्तों आपको ठग लेते हैं, मूर्ख बना लेते हैं, और आप उनकी बातों में आकर के अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का अहित कर लेते हैं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 एक सार्वभौमिक कानून है। इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब किसी मंजूरी की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आवेदन करोगे तो निश्चित रूप से आपके नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को, जिसके यहाँ आप आवेदन कर रहे हो, उसे आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करना होगा। जो अधिकारी इस काम को नहीं करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी, उसके वेतन से कटौती करके आपकी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी अगर आप उसके खिलाफ अपील में चले गए तो। मैंने दोबारा इतना धीरे धीरे इसको इतना जोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो टपका और जो हमारे विरोधी हैं वो इस वीडियो को तमाम, किस डीएम की और किस पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं वो, कि उसे दिखाया था तो वो कह रहा था इस पर कार्रवाई हो जाएगी, तो दिखा दोबारा, करवा कार्रवाई, तेरी माँ ने या किसी और की माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे खिलाफ। मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्ट के माध्यम से जो भी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा, ठगी पीड़ित का भुगतान नहीं करेगा, मैं उसकी ज़िंदगी भी ठगों की तरह जेल के सलाखों के पीछे गुजरवा दूंगा, चाहे वो कोई कमिश्नर हो, डीएम हो, एडीएम हो, कोई भी हो। ध्यान रखना सारे के सारे हरामखोर कहीं के, डराते हो लोगों को ठगने के लिए, अपना पेट पालने के लिए सुअरों की तरह, और अपना परिवार का पेट पालन करने के लिए। दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने गारंटी दे दी है आपको, देश की संसद ने गारंटी दी है, इस एक्ट ने गारंटी दी है आपको, आप सबका भुगतान होगा। जो भुगतान नहीं करेगा आपका अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, आपका भुगतान कराएंगे। जहाँ भुगतान पटलों की स्थापना नहीं है वहाँ मैं स्वयं आऊँगा, देखता हूँ कौन रोक ले मुझे, और आपके यहाँ भुगतान पटलों की स्थापना कराएंगे, आपका भुगतान कराएंगे। शर्त एक ही होगी कि आपको इन टपका लपका ठग ठगणी दल्ले दल्लियों का बहिष्कार करना होगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ करना होगा। दोस्तों आप प्रधानमंत्री की नीति समझ लीजिए, चूँकि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो जो कहा है वो सारी गारंटियां पूर्ण की हैं। वो वीडियो सुनना, आज मैं लिंक दे रहा हूँ आपका, कि अच्छा वीडियो है। उन्होंने कहा था धारा 370 हटाएंगे, तो हटा दी थी दूसरे शासनकाल में आकर के। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर 22 जनवरी को ओपन होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है। और भी उन्होंने इस तरह की बहुत सी गारंटियां दी थी दोस्तों, वो सभी पर धीरे धीरे काम हुआ है। थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों में, व्यवस्था चूँकि सिस्टम बेईमान है, जल्दी से वो स्वीकार नहीं करता, तो कानून के मार्फत ही चला जाता है तमाम चीज़ों को लेकर के। तो जिस प्रधानमंत्री ने ये सब कर दिया, इतने काम कर दिए, निश्चित रूप से अब वो आपका भुगतान भी करेगा। थोड़ा सा इंतजार और कर लें। 30 जनवरी को देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून अधिनियम 2019 देने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने, उनका आभार व्यक्त करने के लिए आपको 30 जनवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में आना है दोस्तों। जंतर मंतर पर विशाल जनसभा करेंगे, जिस जंतर मंतर को भरने के लिए
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम ऐसे अल्ले दल्लों को बहुत कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। आपने वो जंतर मंतर का मैदान बड़ी सरलता से भर दिया है, कई कई बार भर दिया है। इस बार भी ओवरफ्लो कर देना है, लबालब कर देना है। जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री के घर तक सिर ही सिर दिखने चाहिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के। प्रसन्न कर दो देश के प्रधानमंत्री को ही नहीं, सबको बता दो कि हम आपका धन्यवाद ज्ञापित इसलिए करने आए हैं कि आपने हमको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है और अब आपको हमारा भुगतान करना होगा। अगर भुगतान नहीं करोगे तो हम आपकी खिलाफत भी कर सकते हैं। वैसे खिलाफत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये काम भी केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, चूँकि उनमें रिस्क लेने की आत्मविश्वास है। जो आदमी रिस्क ले सकता है वही ऐसे शक्तिशाली कानून बना सकता है जिनके माध्यम से देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भी भुगतान होगा, जो आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ था दोस्तों। तो इसलिए तमाम लोग, जैसा कि एक गारंटी मैं भी देता हूं हमेशा से आपको, कि जब आप दिल्ली आओगे या हमारे किसी भी कार्यक्रम में आओगे सत्याग्रह के में, तो वहां आप पर कोई लाठी नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी, कोई आपको तू नहीं कहेगा। आपका भरपूर सम्मान होगा, पूरी शांति के साथ आपका कार्यक्रम होगा और जैसी गारंटी हम देते हैं कि आपका भुगतान भी होगा तो वो भुगतान भी होगा दोस्तों। मिलते हैं कल दोबारा से और फिर मैं पुनः आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप फिर ठगे जाने से बच सको, फिर धोखा खाने से बच सको, अपना भुगतान प्राप्त कर सको और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सको। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।